उसकी फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक, ठीक है। So stomach क्या है? Stomach is a hollow organ situated just below the diaphragm on the left side in the abdominal cavity. तो उसकी पोजीशन बताई गई है, कहाँ पे होता है? एक hollow organ है, ठीक है, और कहाँ पे होता है? तो just below the diaphragm on the left side of the abdominal cavity. abdominal cavity के left side में होता है, diaphragm के नीचे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्टमक इज 50 ml. जब स्टमक एम्प्टी होता है तो उसका वॉल्यूम कितना? 50 ml. और अंडर नॉर्मल कंडीशंस इट कैन एक्सपांड एकोमोडेट 1 लीटर टू 1.5 लीटर. मतलब कहाँ तक एक्सपांड हो सकता है? तो 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो उसके एक्सपांडिंग फिर भी उससे भी ज्यादा एक्सपांड हो सकता है, तो ओवरऑल एक्सपेंडिंग कैपेसिटी कितनी है? तो अप टू 4 लीटर तक स्टमक एक्सपांड हो सकता है, ठीक है। तो क्या है? एक हॉलो ऑर्गन है जस्ट बिलो द डायफ्राम और सिचुएटेड लेफ्ट पैरल कैविटी, ठीक है। उसका वॉल्यूम बोला एम्प्टी स्टमक का तो 50 ml है, तो उसकी एक्सपांड करने की कैपेसिटी कितनी है? एकोमोडेट अप टू 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। और कैपेबल ऑफ एक्सपांडिंग स्टिल फर्दर अप टू 4 लीटर तक वो एक्सपांड कर सकता है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्टमक देखेंगे, स्टमक हैज 4 पार्ट्स, ठीक है। एक कार्डियक रीजन होता है, फंडस, बॉडी, उसको ही अपन कॉर्पस बोलते हैं, और उसके अंदर पाइलोरिक रीजन। ये डायग्राम मैम पीपीटी चेंज नहीं होता उतना ही है। Situated just below the diaphragm on the left side in the abdominal cavity. The volume of empty stomach is 50 ml. Under normal conditions, it can expand to accommodate 1 liter to 1.5 liter of solids and liquids. However, it is capable of expanding still further up to 4 liter. Max to max 4 liter तक expand हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर parts of stomach देखते हैं। Stomach has 4 parts, ठीक है। एक cardiac region, second fundus, थर्ड बॉडी और उसको एक कॉर्पस बोलते हैं, फोर्थ पाइलोरिक रीजन। ये डायग्राम, इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो ऊपर पोर्शन है ये फंडस, ठीक है। उसके बाद में ये बॉडी जहाँ पे लिखा है, उसके बाद में ये पाइलोरिक रीजन। स्टमक में वो अलग अलग सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ट्यूबुलर, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन किया गया है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। मतलब जो भी स्टमक में ग्लैंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बताया गया है कि वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से बने होते हैं क्योंकि उनका सिक्रेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में किया गया है। Gastric glands are classified into 3 types on the basis of their location in the stomach. अभी हमने अलग अलग रीजन देखे थे, कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और कॉर्पस और पाइलोरिक रीजन, ठीक है। तो ये रीजन में जहाँ जहाँ पे अलग अलग ग्लैंड सिचुएटेड है उसके बेसिस पे उनके अलग 3 टाइप्स किए गए हैं, मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है ग्लैंड्स का। तो वो 3 टाइप्स में फर्स्ट है फंडिक ग्लैंड्स, और उसको ही मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएट होते हैं? तो फंडस रीजन में, मतलब फंडिक ग्लैंड्स यहाँ पे फंडस रीजन में सिचुएटेड होती है, इसके लिए उसको फंडिक ग्लैंड्स कहा गया है। उसके अंदर सेकंड है पाइलोरिक ग्लैंड्स, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। ये रीजन में पाइलोरिक ग्लैंड्स होती है। And third is cardiac glands located in the cardiac region of the stomach. Structure of gastric gland. स्ट्रक्चर है 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर बताया गया है। उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड में फंडिक ग्लैंड्स देखते हैं। फंडिक ग्लैंड्स आर कंसिडर्ड एज द टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, these glands are long and tubular. ये ग्लैंड्स कैसी होती है? लॉन्ग होती है और ट्यूबुलर होती है। ईच ग्लैंड हैज 3 पार्ट्स, हर एक ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें से 3 पार्ट्स कौन से? तो बॉडी, नेक एंड स्टमक, ठीक है। ट्यूबुलर होती है स्ट्रक्चर में और इसको टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं।
उसके बाद में ये लॉन्ग होती है, ट्यूबुलर होता है और उसके 3 पार्ट्स है, एक बॉडी, नेक एंड स्टमक। ठीक है, तो ये फंडिक ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट मतलब अलग अलग एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो सेल्स ऑफ फंडिक ग्लैंड्स, उसमें से फर्स्ट है चिप सेल्स, उसको ही पेप्सिनोजेन सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, थर्ड म्यूकस नेक सेल्स, फोर्थ एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स और फिफ्थ है एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। ऐसे 5 टाइप्स ऑफ सेल्स फंडिक ग्लैंड्स में होते हैं। ठीक है, उसमें से पैराइटल सेल्स इज समवट डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स। पैराइटल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स। Parietal cells are different from other cells of the gland because of the presence of canaliculi. Parietal cells empty their secretions into the lumen of the gland through canaliculi, but other cells empty their secretions directly in the lumen of the gland. Fundicular अलग-अलग different, ठीक है, इसमें से पैराइटल सेल्स थोड़ी सी अलग है इन चारों से। तो इसमें क्या होता है, पैराइटल सेल्स जो है जो अपना सिक्रीशंस डायरेक्टली ग्लैंड की ल्यूमेन में नहीं सिक्रेट करती है, उसका सिक्रेशन, ये पैराइटल सेल्स का हो गया। लेकिन जो चिप सेल्स है, दैट इज पेप्सिनोजेन सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स, एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, ये जो 4 टाइप्स है, ये क्या करते हैं, तो डायरेक्ट ग्लैंड के ल्यूमेन में अपने सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, सो दैट पैराइटल सेल्स समवट डिफरेंट फ्रॉम दिस 4 सेल्स, फ्रॉम दिस 4 सेल्स। ओके, ये हो गया ग्लैंड्स के बारे में। उसमें से हमने फर्स्ट देखा फंडिक ग्लैंड्स, उसमें ये सेल्स होते हैं 5 टाइप्स के। ठीक है, अब सेकेंड ग्लैंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स आर शॉर्ट, ठीक है, एंड टॉर्चस इन नेचर। दीज ग्लैंड्स आर फॉर्म बाय जी सेल्स, म्यूकस सेल्स, ईसी सेल्स म्हणजे एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स एंड एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। ठीक है, ये पाइलोरिक ग्लैंड्स है। फंडिक ग्लैंड्स कैसी थी, तो लॉन्ग थी और टॉर्चियस थी, और लेकिन पाइलोरिक ग्लैंड्स कैसी, शॉर्ट एंड टॉर्चियस। These glands are formed by G cells, mucus cells, EC cells and ECL cells. Okay. Cardiac glands. Cardiac glands are also short and tortuous in nature, structure, sorry, with many mucus cells. और इसमें भी एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स होते हैं, एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल्स होते हैं, चिप सेल्स होते हैं, ये कार्डियक ग्लैंड्स में होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सेल्स अलग अलग ग्लैंड्स में होते हैं। फंडिक ग्लैंड्स में ये सेल्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स में ये जो हमने देखे जी सेल्स, म्यूकस सेल्स, ई सेल्स एंड ईसीएल सेल्स, ये पाइलोरिक ग्लैंड्स में होते हैं, और कार्डियक ग्लैंड्स में भी वही। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं, ये अलग अलग सिक्रीशन सिक्रेट करते हैं। तो ये सेल्स के नाम इधर के साइड में है, और ये कौन कौन से सिक्रेट करते हैं वो ये है। ठीक है, इसमें से हमने देखा था चीफ सेल्स। तो चीफ सेल्स क्या सिक्रेट करता है, तो पेप्सिनोजेन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज एंड यूरेज, ये सिक्रेट करते हैं चीफ सेल्स। देन पैराइटल सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। म्यूकस नेक सेल्स म्यूसिन, ठीक है। जी सेल्स गैस्ट्रिन सिक्रेट करते हैं। एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स सीरोटोनिन एंड एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल्स हिस्टामाइन। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, इनको इनके डिफरेंट सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। इसमें बताया है कि पैराइटल सेल्स एचसीएल इंट्रिंसिक फैक्टर, चीफ सेल्स पेप्सिनोजेन लाइपेज, ये इनका अगर सिचुएटेड देखें तो सरफेस पे ये सरफेस म्यूकोस सेल्स होती है। उसके बाद में यहाँ पे म्यूकस नेक सेल्स, देन यहाँ पैराइटल सेल्स, ये चीफ सेल्स और एंडोक्रोमैफिन सेल्स देखी थी ना, वो इस रीजन में। ठीक है, और ये भी वैसे ही बताया कि उनके अलग अलग सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब फंक्शंस ऑफ स्टमक देखते हैं। स्टमक के क्या क्या फंक्शन है रिलेटेड टू जीआईटी। मैकेनिकल फंक्शन, तो इसमें मैकेनिकल फंक्शन में 2 फंक्शन आते हैं, स्टोरेज फंक्शन और एक फॉर्मेशन ऑफ काइल। ठीक है, तो स्टोरेज
फंक्शन में क्या है, फूड इज स्टोर इन स्टमक फॉर ए लॉन्ग पीरियड दैट इज फॉर 3 to 4 hours and emptied in the intestine slowly. The maximum capacity of stomach is up to 1.5 liter. Slow emptying of stomach provides enough time for proper digestion and absorption of food substances in the small intestine. स्टोरेज फंक्शन, कुछ देर के लिए जो भी हम फूड लेते हैं तो वो कुछ देर के लिए स्टमक में स्टोर का टाइम कितना बताया गया है, फॉर 3 to 4 hours, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में एम्प्टी होता है। तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अपन कितना आहार सेवन कर सकते हैं, मतलब कितना डाइट ले सकते हैं, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बताइए 1.5 लीटर तक, ठीक है। स्लो एम्प्टाइंग ऑफ स्टमक, मतलब धीरे धीरे स्टमक को एम्प्टाइंग करने का क्या रीजन हो सकता है, तो उसके वजह से क्या होता है, इनफ टाइम, मतलब उतना टाइम मिलता है प्रॉपर डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में से provides enough time for proper digestion and absorption of food substances in the small intestine, ठीक है, इसलिए स्लो एम्प्टाइंग होता है। ये हो गया स्टोरेज फंक्शन। उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ काइम, peristaltic movements of stomach mix the bolus with known as chyme, gastric juice and converted it into semi-solid material। इंटेस्टाइन में काइम करके होता है एक एंजाइम, उसका फॉर्मेशन करने का काम भी मैकेनिकल फंक्शन ऑफ स्टमक का होता है। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन में, उसके वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ स्टमक मिक्स द बोलस विद नोन एज काइम, ठीक है, वो बोलस के साथ में मिक्स होता है, उसको काइम काइम के साथ में मिक्स होकर बोलस फॉर्म होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस एंड कन्वर्टेड इट इनटू सेमी सॉलिड मटेरियल, उसके अंदर हम जो भी खाते हैं वो काइम के साथ में मिक्स होकर उसका बोलस फॉर्म होता है, और वो गैस्ट्रिक जूस उसके एक्शन होने के बाद में उसका सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्शन होता है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक के और भी फंक्शन है, स्टमक के फंक्शन इज सिमिलर, एक अलग फंक्शन है, एक मैकेनिकल फंक्शन, और बाकी जो फंक्शन है वो सिमिलर टू गैस्ट्रिक जूस है। तो हम नेक्स्ट आगे गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन देखने वाले हैं, तो वो भी स्टमक के फंक्शन में भी आते हैं। सिर्फ स्टमक में जो एक्स्ट्रा फंक्शन आता है वो मैकेनिकल फंक्शन, वो अभी हमने, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस इज ए मिक्सचर ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो सिक्रीशंस देखे थे ना, सेल्स और उनके डिफरेंट सिक्रीशंस, वो सब कंपोजिशन में आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो वॉल्यूम कितना होता है गैस्ट्रिक जूस का, तो 1200 ml पर डे टू 1500 ml पर डे, इतना वॉल्यूम होता है गैस्ट्रिक जूस का। देन रिएक्शन, gastric juice is highly acidic with pH of 0.9 to 1.2, वॉल्यूम होता है 1200 ml पर डे टू 1500 ml पर डे, एंड गैस्ट्रिक रिएक्शन देखी जाए तो गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक होता है, उसका पीएच कितना होता है 0.9 to 1.2 तक, ठीक है। एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, एसिडिटी किस वजह से होती है, तो जिसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है, देखा पैराइटल सेल HCl सिक्रेट करते हैं, तो उस HCl की वजह से एसिडिटी होती है, एसिडिक होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और उसका पीएच होता है 0.9 to 1.2, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.002 to 1.004। ये सेल्स और ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स वो पैराइटल सेल्स HCl सिक्रेट करते हैं, उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक इन नेचर होता है, और उसका पीएच होता है 0.9 to 1.2। Gastric juice contains 99.5% of water and 0.5% of solids, okay। जूस में कितना होता है, 99.5% वाटर होता है और 0.5% सॉलिड्स होता है, और उसमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। एक्चुअली पीपीटी जो मेरी फाइनल पीपीटी थी वो किसी चीज की वजह से डिलीट होने की वजह से ये जो मेरी रॉ पीपीटी है वो मुझे शेयर करनी पड़ी वक्त पे, इसके लिए आज के दिन कॉपरेट करो, देखिए इसमें डाइजेस्टिव फंक्शन,
फर्स्ट है उसका डाइजेस्टिव फंक्शन, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन देख रहे हैं हम। डाइजेस्टिव फंक्शन, गैस्ट्रिक जूस एक्ट्स मेनली ऑन प्रोटीन्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस आर पेप्सिन और रेनिन। गैस्ट्रिक जूस एक्ट्स मेनली ऑन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पे मेनली एक्ट करता है। तो उसके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कौन थे गैस्ट्रिक जूस के? एक पेप्सिन है और सेकंड रेनिन। गैस्ट्रिक जूस पहले, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन is secreted as inactive pepsinogen. Pepsinogen is converted into, पेप्सिन क्या होता है? तो इसमें इनएक्टिव पेप्सिनोजेन करके सीक्रेट होता है। पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के हेल्प से। जो पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है, वो काय में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में, ठीक है। और पेप्सिन कब एक्टिवेट होता है? तो ऑप्टिमम पीएच फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन इज पीएच बिलो 6। जब अपना पीएच बिलो 6 होगा तभी पेप्सिन एक्टिवेट होता है, ठीक है। सॉरी, पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है। एक्टिन पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीन, ये भी एक्टिन पेप्सिन करके है। पेप्सिन क्या करता है? तो कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीओज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। और एक और फंक्शन है उसका, पेप्सिन आल्सो कॉजेस कर्डलिंग एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क। तो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। तो उसके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बताए दो, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। और अदर एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है, लाइक गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज। देन पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है? तो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर उस पे वो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होने के बाद उसका कन्वर्शन कहाँ में होता है? पेप्सिन में। और फिर पेप्सिन की रिएक्शन कब होती है? जब पीएच बिलो 6 हो, ठीक है। फिर पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन कन्वर्ट्स, पेप्सिन की भी एक्शन कहाँ पे होती है? प्रोटीन पे। तो वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, कहाँ में कन्वर्ट करता है? प्रोटीओज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। और अदर फंक्शन क्या है पेप्सिन का? तो इट पेप्सिन आल्सो कॉजेस कर्डलिंग एंड डाइजेशन। तो मिल्क लेते हैं तो उसका डाइजेशन भी पेप्सिन की वजह से होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज, ये थर्ड सिक्रीशन है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज की क्या एक्शन है? गैस्ट्रिक लाइपेज इज ए वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम, मतलब लिपिड्स पे, फैट्स पे एक्ट करने वाला गैस्ट्रिक लाइपेज है, ठीक है। लेकिन वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम है व्हेन कंपेयर टू पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाज आगे देखने वाले हैं, पैनक्रियाज आगे देखने वाले हैं, उस पे कैसे उसकी जो एंजाइम्स है, उसके जो सिक्रीशंस है वो लाइपोलाइटिक, उसकी एक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस्ट्रिक लाइपेज, लेकिन इसलिए इसको कहा गया है वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम व्हेन कंपेयर टू पैनक्रियाटिक लाइपेज, ओके। इट इज एक्टिव ओनली व्हेन द pH 4 and 5 and becomes inactive at a pH below 2.5। 4 और 5 के बीच में जब पीएच होता है तभी गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट कर सकता है ऑन फैट्स और उस पे अपनी रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अगर वो 2.5 के बिलो रहा पीएच तो वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। एक्शंस ऑफ अदर एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और बाकी एंजाइम्स भी होते हैं लाइक जिलेटिनेज। जिलेटिनेज का क्या काम है? तो डिग्रेड्स टाइप 1 एंड टाइप 4 जिलेटिन एंड टाइप 5 और 4 कोलेजन। कोलेजन और जिलेटिन ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उस पे एक्ट करने का काम, उसको डिग्रेड करने का काम क्या होता है? जिलेटिनेज का, ठीक है। यूरेज acts on urea and produces ammonia, ठीक है। यूरेज acts on urea and produces ammonia। then gastric amylase क्या है? तो degrade starch but its action is insignificant। और रेनिन होता है कर्ड्स मिल्क, ओके, प्रेजेंट्स इन एनिमल्स ओनली। जिलेटिनेज क्या करता है? डिग्रेड जिलेटिन एंड कोलेजन, ठीक है। यूरेज का पे एक्ट करता है यूरिया और उसकी वजह से प्रोड्यूस करता है अमोनिया। गैस्ट्रिक अमाइलेज की एक्शन इनसिग्निफिकेंट है, ठीक।
कर्ड्स मिल्क, ठीक है। फिर ये हो गया उसका डाइजेस्टिव फंक्शन। तो डाइजेस्टिव फंक्शन में क्या देखा हमने, गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन्स पैक करे, पेप्सिन प्रोटीन्स पैक करता है उसको प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में डाइजेशन ऑफ मिल्क भी करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज के साथ तो वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम और अदर एंजाइम देखे थे जिलेटिनस, वो क्या करता है तो जिलेटिन और कोलेजन को डिग्रेड करता है। यूरेज क्या करता है तो यूरिया पे ऐड करके अमोनिया फॉर्म करता है। गैस्ट्रिक अमाइलेज डिग्रेड स्टार्च इन स्मॉल अमाउंट, मतलब उसकी एक्शन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। और रेनिन कर्ड्स मिल्क, ओके। ये हो गया डाइजेस्टिव फंक्शन। अदर फंक्शन क्या है, नेक्टर ऑफ कैसल secreted by parietal cells of gastric glands plays an important role in erythropoiesis। इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होती है आरबीसी फॉर्मेशन की, ठीक है, उसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो उसके अंदर जब आरबीसी फॉर्मेशन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैच्योरेशन फैक्टर होता है पोइसिस में, ठीक है। वो पैराइटल सेल्स होते हैं स्टमक के, वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इरिथ्रोपोइसिस। इट इज नेसेसरी फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 which is called extrinsic factor from GI tract into the blood. Vitamin B12 is an important maturation factor during erythropoiesis. Absence of intrinsic factor in gastric juice causes deficiency of vitamin B12 and leading to pernicious anemia. तो क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कहाँ से सिक्रेट होता है, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स कहाँ होते हैं, स्टमक में। स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल क्या करता है तो एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और विटामिन B12 कहाँ लगता है अपने को, तो जो इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होती है जहाँ पे और आरबीसी फॉर्मेशन होता है इरिथ्रोपोइसिस, तो उसमें मैच्योरेशन फैक्टर करके B12 रिक्वायर होता है, ठीक है। B12 इज एन इम्पोर्टेंट मैच्योरेशन फैक्टर ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल का मतलब उसकी डिफिशियंसी होती है, मतलब पैराइटल सेल्स वो दैट अमाउंट में मतलब जितना चाहिए उतने अमाउंट में अगर सिक्रेट नहीं करते तो उसकी डिफिशियंसी होती है। तो अगर उसकी डिफिशियंसी हुई तो एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 कैसा होगा, हैम्पर होगा। तो अगर B12 नहीं होगा तो जो इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है उसमें जो मैच्योरेशन फैक्टर है वो B12 की डिफिशियंसी होगी। फिर उसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन ठीक से हो नहीं पाएगा। और फिर उसकी वजह से जो एनीमिया होता है, अगर आरबीसी फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ तो हम उसको क्या टर्म करते हैं, एनीमिया। तो एनीमिया होता है तो लेकिन जो विटामिन B12 के डिफिशियंसी की वजह से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। ऐसा भी एक हीमोपोएटिक फंक्शन बताया। प्रोटेक्टिव फंक्शन, फंक्शन ऑफ म्यूकस, ठीक है। स्टमक में जो म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। वो कैसे देखेंगे, म्यूकोस इज ए म्यूकोप्रोटीन सिक्रेटेड बाय म्यूकस नेक सेल्स। वो नेक सेल्स देखी थी, म्यूकस नेक सेल्स, वहां से जो एक सिक्रेट होता है वो क्या है, म्यूकोप्रोटीन है और सिक्रेटेड बाय म्यूकस नेक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड सरफेस म्यूकस सेल्स इन फंडस। मतलब सरफेस म्यूकस सेल्स और म्यूकस नेक सेल्स दोनों मिलके मतलब म्यूकस सिक्रेट करते हैं इन फंडस बॉडी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टमक। इट प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक वॉल बाय द फॉलोइंग वेज, मतलब आगे के तीन तरह से वो प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट है उसमें प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इरिटेशन और मैकेनिकल इंजुरी। स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इरिटेशन और मैकेनिकल इंजुरी। इरिटेशन और मैकेनिकल इंजुरी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाई विस्कोसिटी, मतलब किसी भी चीज से अगर इरिटेशन होता है, अगर कोई किसी चीज से कुछ इंजरी होती है तो वहां से उससे प्रोटेक्शन करने के लिए स्टमक में म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक, पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने अलग अलग देखे, उसमें पेप्सिन है, ठीक है, वो HCl है, ये सब जब सिक्रेट होते हैं तो उसकी डायरेक्ट एक्शन हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो म्यूकस की लेयर होती है सो दैट वो उसको क्या प्रोटेक्ट कर रहा है उस तरह से, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, hydrochloric acid of gastric juice because of its alkaline nature and its acid combining
पावर। तो म्यूकस लेयर हमने देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिक होता है, तो जब वो सिक्रेट होता है तो उसके वजह से इंजरी हो सकती है स्टमक के म्यूकोजा को। सो दैट तो उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस लेयर होती है, और वो किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, तो उसके अल्कलाइन नेचर से, बिकॉज ऑफ इट्स अल्कलाइन नेचर एंड इट्स एसिड कंबाइनिंग पावर, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव फंक्शन। और फिर फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ये देखा था हमने। इसका फर्स्ट फंक्शन है एक्टिवेट द पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। हमने देखा था जो पेप्सिन होता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन होता है, उस पे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्शन होने के बाद उसका कन्वर्जन होता है पेप्सिन में, ठीक है। तो ये उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फर्स्ट फंक्शन है, एक्टिवेट द पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। देन सेकंड है it kills some of the bacteria entering the stomach along with the food substances। हम जो भी food substances लेते हैं उसके साथ में कुछ ना कुछ somewhat बैक्टीरिया आते हैं, तो उसको उसके एसिडिक नेचर की वजह से उसको डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। ये भी मतलब उसको किल्स कर देना, किल करना वो बैक्टीरिया जो हमारे हम जो भी फूड सब्सटेंस लेते हैं उसके साथ में जो भी बैक्टीरिया आता है उसको किल करना, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है, ठीक है। दिस एक्शन इज कॉल्ड बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन। ये एक्शन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन, ठीक है। थर्ड एक्शन है उसकी प्रोवाइड्स एसिड मीडियम व्हिच इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। हाँ, क्या करता है HCl एसिडिक होने की वजह से वो एसिड मीडियम प्रोवाइड करता है, और वो एसिड मीडियम क्यों रिक्वायर होता है? वो विच इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की एक्शन होने के लिए वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इस तरह फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस देखे तो उसमें डाइजेस्टिव फंक्शन, हीमोपोएटिक फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन और फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे 4 फंक्शन आते हैं गैस्ट्रिक जूस में। और स्टमक में भी यही सब होते हैं। स्टमक का एक एक्स्ट्रा फंक्शन देखा था मैकेनिकल फंक्शन, उसमें 2 देखे थे, एक तो स्टोरेज ऑफ फूड फॉर 3 to 4 आवर्स, ये एक फंक्शन, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ काइम, ठीक है, ये एक फंक्शन। उनके अंदर डाइजेस्टिव फंक्शन, हीमोपोएटिक फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन और फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये चारों भी स्टमक के फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा। तो आज हम स्टमक की लेंगे, ठीक है। हम एक बार स्टमक को फिर से रिवाइज करते हैं। स्टमक कैसा है? हॉलो ऑर्गन सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम on the left side in the abdominal cavity। उसके empty stomach का वॉल्यूम पूछा था 50 ml। It expand accommodate up to 1 liter to 1.5 liter, ठीक है। However, it is capable of expanding up to 4 liter। Parts of stomach उसमें cardiac region, fundus, body और corpus और pyloric region। ये डायग्राम में अलग-अलग रीजन बताए। देन ग्लैंड्स कौन-कौन से होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखी तो उसमें क्लासिफिकेशन किया है रीजन के हिसाब से, ठीक है। फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड कार्डियक ग्लैंड। स्ट्रक्चर देखे थे, फंडिक ग्लैंड्स में अलग अलग सेल्स होते हैं, वो अलग अलग सिक्रेट करते हैं। तो उसमें चीफ सेल देखे थे, पैराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल, एंट्रोक्रोमैफिन सेल एंड एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। उसके अंदर पाइलोरिक ग्लैंड देखे थे, उसमें भी वही है, जी सेल, म्यूकस सेल, ईसी सेल, ईसीएल सेल्स होते हैं। कार्डियक ग्लैंड देखे थे, उसमें भी ईसी सेल्स, ईसीएल सेल्स देखे थे, ठीक है। ये सेल्स और उसके सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, चीफ सेल्स, पेप्सिनोजेन, पैराइटल सेल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस सेल, म्यूसिन, जी सेल, गैस्ट्रिन, एंडोक्रोमैफिन सेल, सीरोटोनिन, एंडोक्रोमैफिन लाइक सेल, हिस्टामिन। और फिर ये फंक्शंस देखे थे, मैकेनिकल फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ काइम, ये एक फंक्शन। फिर उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस देखा। उसके अंदर वॉल्यूम कितना होता है? तो 1200 ml पर डे टू 1500 ml पर डे। फिर उसके रिएक्शन कैसे होती है? एसिडिक होता है। पीएच कितना होता है? तो 0.9 to 1.2, ठीक है। एसिडिटी किस वजह से होता है इतना? तो जो प्रेजेंस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके वजह से, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ये वही कि यहाँ पे सरफेस म्यूकस सेल्स, ये म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल, एंडोक्रोमैफिन सेल्स, ये सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। उसके हमने फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस देखे थे। अभी देखा जो
डाइजेस्टिव फंक्शन, उसमें गैस्ट्रिक जूस का, पेप्सिन, उसके बाद में गैस्ट्रिक लाइपेज और ये बाकी के अदर एंजाइम्स हैं उनके भी एक्शन देखी, देन हेमोपोएटिक फंक्शन देखा, प्रोटेक्टिव फंक्शन, फंक्शन ऑफ म्यूकस का कैसे होता है और फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेशन भी देखेंगे और आगे का